नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह कयामत की रात है। यह रात कितनी लंबी होगी कोई नहीं जानता, और आने वाली सुबह अपने साथ नया उजियारा लाएगी या एक नया अंधियारा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि संविधान के बचे होने की उम्मीदों का क्या होने जा रहा है। कोई नहीं जानता कि लोकतंत्र के बचे रहने की उम्मीदों का क्या होने जा रहा है। कोई नहीं जानता कि आजाद जुबानों के बचे रहने का क्या होने जा रहा है। कोई नहीं जानता कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने लिखने वाले, सोचने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, अध्यापकों की सोच का क्या होने जा रहा है। जो नतीजे आएंगे उसे लोकतंत्र का तकाजा मानकर स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन क्या उन नतीजों में उन उम्मीदों का कोई किनारा भी होगा जो एक नागरिक के तौर पर हम और आप अपनी आंखों में पालते हैं। इसलिए यह कयामत की रात है। यह कयामत की रात इसलिए है कि लंबे अरसे तक इंतजार किया है उन लोगों ने जो अलग अलग वजहों से, नाजायज वजहों से, बोलने की वजहों से, खुलकर लिखने की वजह से, बेझिझक सोचने की वजह से मुल्क की अलग अलग जेलों में डाल दिए गए। यह कयामत की रात इसलिए भी है कि इस सोच का किनारा मिलेगा या नहीं कि लोकतंत्र एक दिन हर उम्मीद को बचा लेगा। यह कयामत की रात इसलिए भी है कि हम निर्भय होकर वोट डाल सकें, हम निर्भय होकर सोच सकें, हम निर्भय होकर सड़कों पर निकल सकें, हम निर्भय होकर भाषण दे सकें, हम निर्भय होकर लेख लिख सकें, हम निर्भय होकर पत्रकारिता कर सकें। ये बचेगा या नहीं? यह कयामत की रात इसलिए भी है कि इस रात के उस पार बहुत सारी उम्मीदें, या कहें कि उम्मीदों की खेती लहलहा रही है। एक फसल की उम्मीद होती है। हर लोकतंत्र का जो त्योहार है, जो वोटिंग है, वो उस लहलहाती हुई फसलों की उम्मीद होती है जिसमें हम आने वाली नस्लों के हिस्से में एक बेहतर मुल्क का गुमान सौंपते हैं, जिसमें हम आजादी के व्यापक अर्थों का गुमान सौंपते हैं, जिसमें हम सौंपते हैं कि हमने जो दुनिया हासिल की थी अपने पुरखों से, उससे एक बेहतर दुनिया अपने आने वाली नस्लों के हाथों में सौंप रहे हैं। इसलिए यह कयामत की रात है, क्योंकि इस रात के आंचल में बहुत सारे ऐसे सितारे टके हुए हैं। नहीं पता कि रात के उस पार वो सितारे चमचमा पाएंगे या फिर उन्हें नोच कर फेंक दिया जाएगा। बहुत सारी वजहों से यह कयामत की रात है, और इस कयामत की रात में बहुत सारे संघर्षों का किनारा शामिल है, बहुत सारे विचारों का किनारा शामिल है, बहुत सारी लड़ाइयों का किनारा शामिल है। पढ़ने लिखने, सोचने, नाचने, गाने, पेंटिंग करने, व्यंग्य चित्र बनाने, छाया चित्र बनाने, लेख लिखने वालों के सोच जरूर अहली सुबह के इंतजार में है कि रात के उस पार वाकई कोई उजियारा है या एक नया अंधियारा है। लोकतंत्र तो है, लेकिन यह कयामत की रात इसलिए है कि इस लोकतंत्र के मानी ढूंढते हैं इस वतन के लोग, इस वतन के बागबान। यह कयामत की रात इसलिए भी है कि रात की अंधी गिरहों के भीतर जो कैद है वो जुगनुओं की रोशनी है या फिर सूरज के पंख को नोचकर फेंक दिए जाने की एक अंधे जिद। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है, लेकिन इतना सब लोग जानते हैं और इस वतन का हर नागरिक जानता है कि लोकतंत्र हमेशा एक मुल्क को एक बेहतर कस्बे में बदलता है, एक बेहतर वैचारिक उदार मुल्क में बदलता है। लोकतंत्र सिर्फ एक किताब नहीं है, लोकतंत्र सिर्फ कुछ लिखे हुए हर्फ नहीं है, लोकतंत्र एक भव्य
दिव्य उदार संरचना है, एक अवधारणा है जिसमें हजारों तरह के विचारों को जगह मिलती है, हजारों तरह की बोलियों को जगह मिलती है, हजारों तरह के खान पान वेशभूषा को जगह मिलती है। तो हम उम्मीद करें कि कयामत की इस रात के उस पार मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं होंगे। हम उम्मीद करें कि कयामत की इस रात के उस पार हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होंगे। हम उम्मीद करें कि कयामत की इस रात के उस पार आजाद सोच को, उसके परिंदों को नोच कर फेंक दिए जाने की कोई जिद शामिल नहीं होगी। और इसलिए मैं और मेरी तरह के तमाम लोग, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे समूह, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे नागरिक ये सोचते हैं कि कयामत के इस रात के उस पार कोई अंधियारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उजियारा होगा, सिर्फ और सिर्फ रोशनी होगी, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद होगी, सिर्फ और सिर्फ आशाएं होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक साथ कदम तल करके इस देश को आगे ले जाने के अरमान होंगे। तो यह कयामत की रात चाहे जितनी लंबी हो, चाहे सिर्फ एक रात हो, चाहे कुछ हफ्ते, चाहे कुछ महीने, या फिर पूरे 5 साल की हो कयामत की यह रात, लेकिन हम जानते हैं कि यह रात गुजरेगी, नई सुबह आएगी और उस सुबह के आंचल में नए बच्चों की आंखों में नई उम्मीदें होंगी, नए अरमान होंगे, नए विचार होंगे और हम बता सकेंगे कि कयामत के उन रातों के पीछे से हम साफ बचा ले आए थे आज़ादी। हम बोलेंगे कि कयामत की उन रातों के पीछे से हम साफ बचा लाए थे लोकतंत्र। हम बोलेंगे कि कयामत की उन रातों के पीछे से हम बचा लाए थे आज़ादी का एक उदार विचार। तो ज़रा आप भी अपनी आंखों में देखिए और उतरी हुई रात को महसूस कीजिए और सोचिए कहीं यह कयामत की रात तो नहीं है। सोचिए कि कयामत की यह रात कितने बरसों से चली आ रही है। सोचिए कि कयामत के इस रात में कहीं आपके पड़ोसी के घरों का अंधेरा भी तो नहीं शामिल है। सोचिए कि कुछ धर्मों के मानने वाले लोगों के घरों का, उनके पूजा गृहों का अंधेरा तो नहीं शामिल है। और सबसे आखिर में ये सोचिए कि क्या आप भी तैयार हैं कयामत की ऐसी हर रात के खिलाफ लड़ने के लिए, जो रातें लोकतंत्र को अपना कैदी बना लेती हैं, स्वतंत्र विचार को अपना कैदी बना लेती हैं, जो रातें कैदी बना लेती हैं स्वतंत्रता को, जो रातें कैदी बना लेती हैं उदात्त विचार को। कहीं ऐसा तो नहीं कि कयामत की इन रातों को हम उजाला मानते रहे हों और सोचते रहे हों अपने आप को स्वतंत्र, लेकिन असल में हम बनकर रह गए हों कयामत की रातों के कैदी। तो ज़रा आंखें खोलिए और कयामत की इस रात के उस पार देखिए। एक नई रोशनी दिखाई देगी, एक नई सुबह दिखाई देगी, एक नया मुल्क दिखाई देगा। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के ज़्यादा गहरे अर्थ दिखाई देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।